जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, हमारा जो अध्याय रेखा एवं कोण है उसकी प्रश्नावली 6.2 हमारी लगातार चल रही थी। इसके शुरू के 3 प्रश्न मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको हल करके बता चुका हूँ। अगले जो प्रश्न है वो आज हम हल करेंगे। तो दोस्तों, कक्षा 9वीं के गणित विषय में प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 4। चित्र में PQ समांतर ST है, तो ये जो PQ है और ये ST है ये समांतर हमें दिया है। इसके बाद कोण PQR बराबर 110 डिग्री, तो कोण PQR ये 180 डिग्री है, सॉरी 110 डिग्री है, माफ कीजिए। और कोण RST बराबर 130, कोण RST ये कोण हमें 130 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण QRS अर्थात ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अभी उपलब्ध व्यवस्था में हम इसको हल नहीं कर सकते, इसलिए हम इसमें थोड़ी सी रचना करेंगे और उसको हम लिखेंगे यहां पर हल रेखा XY की रचना इस प्रकार की गई कि XY समांतर PQ, XY समांतर PQ तथा XY बिंदु R से होकर जाती है। इस बिंदु R से होकर जाती हुई एक रेखा XY की हमने रचना की जो PQ के समांतर है। अब समझना, PQ ST के भी समांतर है और PQ XY के भी समांतर है, इस अर्थात XY फिर ST के भी समांतर होगा। PQ XY के समांतर है, PQ ST के भी समांतर है, तो ST भी XY के समांतर होगी, अर्थात PQ समांतर XY हो गया, PQ ST के भी समांतर है, PQ XY के भी समांतर है, तो ST भी समांतर होगा XY। ठीक है। अब दोस्तों, PQ समांतर XY, चूंकि PQ समांतर XY तथा QR एक तिर्यक रेखा है, QR एक तिर्यक रेखा है, और आप जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा हो और एक तिर्यक रेखा उनसे होकर के गुजरे तो एक ही ओर के तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग समपूरक होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग समपूरक होता है, अर्थात ये वाला कोण और ये वाला कोण PQR, फिर हो गया QRX, कोण QRX बराबर 180 डिग्री। क्यों? एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि दो समांतर रेखा से ऊपर अगर एक तिर्यक रेखा गुजरती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। PQR मेरे पास 110 डिग्री है, कोण QRX बराबर 180 डिग्री, अर्थात कोण QRX बराबर 180 माइनस 110, तो कोण QRX बराबर 180 में से 110 गए तो हो गया 70 डिग्री। तो दोस्तों ये आ गया मेरा 70 डिग्री। इसी प्रकार दोस्तों हम देखेंगे कि ST समांतर है XY के, चूंकि
एस टी समांतर एक्स वाई तथा एस आर एक तिर्यक रेखा है तथा एस आर एक तिर्यक रेखा है। एस टी और एक्स वाई समांतर है, एस आर एक तिर्यक रेखा, तो ये जो दोनों कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है पुनः यह समपूरक होंगे, अर्थात टी एस आर या कोण आर एस टी लिख सकते हैं, कोण आर एस टी प्लस एस आर वाई, कोण एस आर वाई बराबर 180 डिग्री। क्यों? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। अब आर एस टी 130 डिग्री है, आर एस टी 130, कोण एस आर वाई बराबर 180, तो कोण एस आर वाई बराबर 180 माइनस 130, तो कोण एस आर वाई बराबर 50 डिग्री। तो दोस्तों ये आ गया आपका 50 डिग्री। अब हमें ये कोण निकालना है, तो अब आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे कि ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, तीनों ही कोण एक सरल रेखा पर है। ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, ये तीनों ही कोण एक सरल रेखा पर आते हैं, अर्थात इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो 70 डिग्री धन कोण क्यू आर एस धन कोण 50 बराबर 180 डिग्री। अब आप कोण क्यू आर एस का मान आसानी से निकाल सकते हैं और आपका कोण क्यू आर एस आसानी से आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सवाल हल होगा। थोड़ा सा भाग जो आपके लिए छोड़ा गया है इसे आप हल कीजिए। आइए दोस्तों इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। चित्र में ए बी समांतर सी डी है, तो हमें दिया है ए बी समांतर सी डी, ये दोनों समांतर हैं। कोण ए पी क्यू 50 डिग्री, कोण ए पी क्यू 50 डिग्री, कोण पी आर डी बराबर 127, कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें कुछ ऐसे नियमों का भी प्रयोग कई बार छात्र करने का प्रयास करते हैं जो इसकी बाद वाली प्रश्नावली में आ रहे हैं, लेकिन पहले ही उपयोग कर लेते हैं। मैंने कई बार देखा कि इस कोण को बाह्य कोण की तरह उपयोग करके इन दोनों कोणों का योग लिख दिया जाता है। ऐसा नहीं करना है अभी। या इसमें कई बार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री वाला नियम का भी प्रयोग करके इसको हल करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही नियम आगे आ रहे हैं। यहाँ पर उन्हीं नियमों का प्रयोग करना है जिनको हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ए बी समांतर सी डी है और ये जो पी क्यू है ये आपकी तिर्यक रेखा है। कुछ देर के लिए मैं इनको हटा देता हूं तो आपको बिल्कुल साफ चित्र हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ए बी समांतर सी डी और पी क्यू तिर्यक रेखा तथा पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। अगर दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा हो तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, अतः कोण ए पी क्यू बराबर कोण पी क्यू आर, एकांतर अंतःकोण। ये लिखना चाहिए, ये नियम कहां से आया। ए पी क्यू का मान हमें 50 डिग्री दिया हुआ है और पी क्यू आर का मान हमें x दिया हुआ है, तो यही हमारे x का मान आ गया जो हमें चाहिए था, x बराबर 50 डिग्री। पुनः सारी संरचना को बना देते हैं। यहाँ पर हमारा y था। अब दोस्तों हमें y निकालना है, तो हम इस तिर्यक रेखा का उपयोग करेंगे। तो चूंकि ए बी समांतर सी डी है तथा पी आर एक तिर्यक रेखा है, अब इसको कुछ देर के लिए हटा दिया जाए तो आप देखेगा कि ये जो पूरा कोण है, ये पूरा कोण
इसके बराबर होता है। अतः कोण APR, कोण APR बराबर कोण PRD, कोण PRD। अब जो APR है वो दो मान है, इसमें एक 50 डिग्री है और एक Y है, तो APR दो मान से मिलकर के बना है 50 प्लस Y, और कोण PRD 127, और ये एकांतर अंतर कोण सा है। कोण y बराबर 127 माइनस 50, तो कोण y बराबर आपका आ गया 77 डिग्री। इस प्रकार से आपका y का मान दिया जाता है 77 डिग्री, कोण x का मान आता है। तो दोस्तों ये सवाल इस प्रकार से होता है। आइए अगला सवाल हल करते हैं। आइए दोस्तों इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल को हम हल करते हैं। चित्र में PQ और RS दो दर्पण है, PQ और RS दो दर्पण है जो एक दूसरे से समांतर रखे गए हैं, अर्थात PQ समांतर RS। एक आपतित किरण AB, यदि आपतित किरण AB, एक आपतित किरण AB दर्पण PQ से बिंदु B पर टकराती है और परावर्तित किरण BC पथ पर चलकर A से दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि AB समांतर है CD के। तो आपको बताना कि AB और CD समांतर है। अब चूंकि दोस्तों मामला परावर्तन का है, तो बिना अभिलंब के हम परावर्तन की व्याख्या नहीं कर सकते, इसलिए हम यहां पर दो अभिलंब बनाएंगे। एक तो B पर बनाएंगे BM, एक हम बनाएंगे C पर, वो होगा CM। ऐसा करने से क्या होगा, आपको एक मिलेगा आपतन कोण और एक मिलेगा परावर्तन कोण, और ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो हल होगा उसमें हम लिख पाएंगे कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इसी प्रकार यहां पर भी आपको कोण 3 बराबर कोण 4 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि कोण 3 बराबर कोण 4 ये भी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। दूसरा, यदि दो समांतर भुजाओं पर या दो समांतर रेखाओं पर दो लंबवत रेखा हो, यदि दो समांतर रेखाओं पर दो लंबवत रेखा हो तो वो भी समांतर होती है। दो समांतर रेखाओं पर दो लंबवत रेखा हो तो ये भी समांतर होती है। अतः BM समांतर होगी CN के। अगर आपके पास दो समांतर रेखा है और उस पर दो लंबवत रेखाएं हैं तो दोस्तों वो भी आपस में समांतर होती है, इसलिए यहां पर BM और CN भी समांतर होंगी। अब ये समांतर है, BM CN समांतर है तथा BC इनके लिए तिर्यक रेखा है, तथा BC एक तिर्यक रेखा है। BC एक तिर्यक रेखा है, BM CN समांतर है, BC एक तिर्यक रेखा है, तो कोण 2 बराबर कोण 3 होगा। अतः कोण 2 बराबर कोण 3 एकांतर अंतः कोण से। ये हो गया आपकी समीकरण 3। समीकरण 3 का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 और 2 में, या आप ये भी कर सकते हैं कि पहले समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ भी सकते हैं और समीकरण 1 और 2 को बराबर ले सकते हैं।
समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आएगा समीकरण 1 धन कोण 1 धन कोण 3 बराबर कोण 2 धन कोण 4। लेकिन दोस्तों कोण 1 को तो हम इसी प्रकार रखेंगे और कोण 3 जो है कोण 2 के बराबर है। कोण 3 जो है 2 के बराबर है, कोण 3 की जगह मैंने कोण 2 रख दिया बराबर। यहां पर हम देखेंगे कोण 2, तो कोण 2 3 के बराबर है, तो कोण 2 3 के बराबर है, तो हमने रख दिया कोण 3 धन कोण 4। ऐसा करने से आप पाएंगे कि कोण 1 धन कोण 2, कोण 1 धन कोण 2, ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण 3 धन कोण 4, तो कोण 3 धन कोण 4 ये पूरा कोण हो गया, ये मिला हमें कोण BCD, कोण BCD। अब आप देखेंगे कि कोण ABC और कोण BCD, ये वाला कोण और ये वाला कोण इस तिर्यक रेखा के हिसाब से एकांतर अंतःकोण है, इस तिर्यक रेखा के हिसाब से एकांतर अंतःकोण है। और एकांतर अंतःकोण तो है ही, साथ में बराबर भी है, ये वाला कोण इसके बराबर है। और आप जानते हैं कि अगर किसी तिर्यक रेखा के एकांतर अंतःकोण बराबर भी हो तो फिर तिर्यक रेखा को छोड़कर बची हुई जो रेखाएं हैं वो समांतर होंगी, अर्थात ये जो कोण है AB पर और CD पर बन रहे हैं, अतः AB समांतर CD, ये दोनों कोण एकांतर अंतःकोण है, बराबर भी हैं और ये तिर्यक रेखा है, इसलिए AB समांतर CD। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्नावली यहाँ खत्म होती है। अगली प्रश्नावली उससे संबंधित प्रमेय के साथ मैं पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।